तो रिविजन करना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, और मेरी थोड़ी मेमोरी पावर बहुत कम है। मतलब बार बार पढ़ना पड़ता है फिर जाके आती है। मतलब इतनी बार तो मैंने रिविजन कर ली मुझे कि मतलब दिमाग खराब हो गया कि और कितनी बार पढूं, फिर भी याद नहीं आ रहा है। सोमश्री का इंटरव्यू से ही मेरा स्टार्टिंग हुआ था, उसी से ही जाना आपके टेस्ट सीरीज के बारे में, कॉम्बो प्लान के बारे में जाना मैंने। एडवांस सीरीज भी वही से ही जाना, टेस्ट सीरीज किया, धीरे धीरे करते करते फिर इस मुकाम तक मैं पहुंची। तो एडवांस सीरीज मतलब एक बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र टाइप का है। यूट्यूब में भी तो फ्री में ही है, तो मतलब अच्छी रैंक देगी वो, मैं तो बोल सकती हूँ उसमें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्लास है। आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी सारी। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा भलरिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना, एक बार फिर से सभी साथियों का इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है पश्चिम बंगाल से गौरी दे, जिन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त संघर्ष की कहानी लिखी है और इस संघर्ष के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो हर कोई पाना चाहता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गौरी दे जी। कैसा लग रहा है इस समय? बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है कि हाँ बिल्कुल, आज आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान की पूजा वूजा करके आए हैं। जी सर, भगवान को तो बहुत सारा थैंक यू, मतलब इतना अच्छा रैंक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत की है और आपने, भगवान हमेशा आपको तथास्तु बोलते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। आज हम आपसे गौरी बिल्कुल बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं कि एक इतना बड़ा जो आंकड़ा है, ऑल इंडिया रैंक 34 जो आपने हासिल किया है, उसके पीछे की कहानी क्या है, किस प्रकार से आपने पढ़ा, किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से आपने फेलियर को फेस किया, सारी चीजें मैं आपसे वन बाय वन करके पूछने वाला हूं। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर, माई सेल्फ गौरी दे, आई एम फ्रॉम कोलकाता, और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से किया था। 2023 में पास आउट हुई थी। 2023 में आपने पास आउट किया और अभी जी। अगर मैं बात करूं तो 2025, लगभग अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। क्या किया उस बीच में, क्या ड्यूरेशन में, क्या आपने स्ट्रेटजी यूज की, कितने एग्जाम दिए, क्या रहा उन एग्जामों का? सर, पहले तो नॉर्सिट के बारे में पता नहीं था उतना, तो प्राइवेट में ज्वाइन किया था। फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से छोड़ना पड़ा। मतलब 2024 में जो नॉर्सिट 6 आया था उसमें नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया था तब। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर किया था अपने नोट्स से, फिर टारगेट हाई बुक से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी। फिर मैंने नॉर्सेट 7 दिया था। उतना प्रिपरेशन नहीं था मेरा, बस ऐसे ही पढ़ती थी पर उतना नहीं पढ़ती थी, कि बस हो जाएगा, कुछ एक देखा जाएगा जो होगा। फिर नॉर्सेट 7 प्रीलिम्स में 90 परसेंटाइल आया था, फिर नहीं हुआ मतलब नॉर्सेट 7 में। फिर उसी टाइम मैंने आपका इंटरव्यू देखा था मेरी एक फ्रेंड के साथ, सोमश्री है, के इंटरव्यू से ही मैंने टीएनसी के बारे में जाना। फिर मैंने टीएनसी ओके के सीरीज ज्वाइन किया। ओके, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको कि मैंने जो आपकी कहानी को यहाँ पे मेंशन किया है कि सबसे पहले तो जब पास आउट हुए थे तो नॉर्सेट 6 का दौर था, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हाथ में था, तो आपने सोचा कि चलो एक प्राइवेट हॉस्पिटल की कहानी शुरुआत की जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल किया, उसके बाद आपने उस प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने बोला कि नहीं यार, यहाँ तो काम नहीं चलने वाला है, छोड़ दिया। फिर से मन में आया कि नहीं यार पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, फिर छोड़ दिया। फिर आपने फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की ठानी, लेकिन इस बार रिजेक्शंस का सामना आपको करना पड़ा कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब हम गौरी को नहीं लेंगे। गौरी पहले चली गई थी, अब गौरी जाके पढ़े तो ही अच्छा है। तो उसके बाद आपने 6 दिया, 6 नहीं दिया, सॉरी 7 दिया। 7 में भी फेलियर, मतलब आपने सोचा था हल्के में ले लिया था नोटसेट को और आपने पेपर दिया था, उसमें नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जो नोटसेट 8 की कहानी है, जो रैंकर्स बनने की कहानी, मतलब नोटसेट 8 से ही शुरू होती है। तो किस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाया, कि किस प्रकार से मेहनत किया, किस प्रकार से स्टार्टिंग दी, किस प्रकार से आपने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया? फिर वही मेरा स्टार्टिंग भी वही से हुआ था, आपका इंटरव्यू से, सोमश्री का इंटरव्यू से ही मेरा स्टार्टिंग हुआ था। तो मैंने उसी से ही जाना, आपके टेस्ट सीरीज के बारे में, कॉम्बो प्लान के बारे में जाना मैंने। फिर मैंने एडवांस सीरीज भी वही से ही जाना। फिर वो सब किया, टेस्ट सीरीज किया, धीरे धीरे करते करते
फिर इस मुकाम तक मैं पहुँची। सब मतलब ओके, टीएनसी की टेस्ट शुरुआत सीरीज आप की वजह से। शुरुआत बिल्कुल एक सोमाश्री ने आपको शुरुआत देते कि देखो ऐसा भी हो सकता है। तो मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ कि देखो इंटरव्यू से क्या फायदा मिलता है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि अगर आपको सक्सेस लेनी है ना तो एक इंटरव्यू पर डे देखिए। आपको 365 365 दिन की अगर मैं बात करूं तो आपको इतने इंटरव्यू टीएनसी के यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। तो रोज का एक इंटरव्यू देखें और जब एक इंटरव्यू देखते हैं तो माइंड सेट बहुत जबरदस्त पॉजिटिव होता है। उससे जी बहुत सर, सारी चीजें बहुत। सीखने को मिलता है। तो क्योंकि हर कोई इंसान गलती करता है और उस गलतियों को आज सबके सामने लेके आ रहा है, तो वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर सुधार देखने को मिला। तो सोमाश्री से आप प्रभावित हुए थे। मैं इस इंटरव्यू को अगर सोमाश्री देख पा रही होगी और उनके पास अगर ये इस इंटरव्यू का मैं लिंक भी शेयर करूंगा, तो वो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो बहुत उनके मन में खुशी होगी कि यार बिल्कुल मेरी वजह से आज किसी बंदी का एक बहुत ही बड़ा अच्छी रैंक आई है। और मैं दिल से सोमाश्री को सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपकी वजह से आज बहुत अच्छी आपकी साथी रैंक बनी है। और आज गौरी आप इंटरव्यू दे रहे तो आपकी वजह से भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और आने वाले समय में एक अच्छी कहानी लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात टीएनसी के टीएनसी से शुरुआत की थी आपने, शुरुआत की थी टीएनसी से शुरुआत की जाए। आपने कॉम्बो प्लान से शुरुआत की थी, कॉम्बो क्योंकि थोड़ी आपने को लगा कि मैंने पढ़ रखा है तो आपने कॉम्बो प्लान से वहां से स्टार्टिंग किया। टीएनसी की एडवांस सीरीज को देखा, साथ ही साथ टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू देखे, लेक्चर्स देखे, साथ ही साथ आप टेस्ट दे रहे थे। तो मैं थोड़ा सा वन बाय वन करके हर चीज को पूछना चाहता हूं। बच्चों के मन में जो डाउट्स है मैं वो हर डाउट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले एडवांस सीरीज तो वीडियो एमसीक्यू का सबसे बड़ा जबरदस्त पार्ट है। टीएनसी वीडियो एमसीक्यू में हाई लेवल से एडवांस सीरीज हमने करवा रखी है। कुछ पार्ट हमने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, कुछ हमने एमसीक्यू के अंदर करवा रखा है। तो कैसा लगा उसके बारे में बताएं। सर बहुत ही बढ़िया, मतलब इतने अच्छे से समझाते हैं हर एक चीज। डीप में समझाते हैं पर पूरे क्लियर से समझाते हैं कि आपके पूरे दिमाग में जाके छप जाए। और अवधेश सर तो मैं जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है सर का। तो एडवांस सीरीज मतलब एक बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र टाइप का है कि ठीक है आपका नोट्स भी है, आपने टारगेट हाई भी पढ़ लिया, फिर आप बस एक बार जाके पढ़ लीजिए, मतलब एडवांस सीरीज देख लो। यूट्यूब में भी तो फ्री में ही है। तो अगर एक बार बस अगर हो सके तो मतलब अच्छी रैंक देगी वो, मैं तो बोल सकती हूँ कि हाँ एक बार ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्लास है। आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी सारी, बहुत ही अच्छा होगा, मैं यही बोलना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डायलॉग दिया। एडवांस सीरीज चला और दिमाग की बत्ती जला। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त डायलॉग है। एडवांस सीरीज बिल्कुल चालू कीजिए और दिमाग की बत्ती जलाइए। यहीं से मतलब सिलेक्शन की सोचने शुरुआत में होती है। मजबूर करेगी आपको, जो क्वेश्चन के अंदर जो है वो सोचने में मजबूर करेगी कि हाँ ऐसे ऐसे करने चाहिए क्वेश्चन। ओके, अब मैं टॉपर से जानना चाहता हूं क्योंकि इंटरव्यू का टाइम मेरे पास एक लिमिट टाइम है। उस लिमिट टाइम में मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मेरा गला काफी दिनों से खराब है तो मैं थोड़ा फास्ट भी नहीं बोल पाता हूं। तो अगर मैं बात करूं कि आपने शुरुआत की थी, जब शुरुआत की तो शुरुआत आपकी शुरू हो गई टीएनसी से। तो पहला एग्जाम दिया था, पहली बार टीएनसी के अंदर आपने एग्जाम दिया था, तो क्या स्कोर रहा है? बहुत ही ज्यादा था मेरे को, 20,000 10,000 ऐसा ही आता था। ओके, उस दिन आपको दिमाग में नहीं आया कि यार, क्योंकि हर बच्चा जब शुरुआत करता है ना तो टीएनसी के अंदर उसको नई नई चीजें देखने को मिलती है जो चीजें उसने पढ़ी नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि यार टीएनसी में तो ये अमूमन मैं बच्चों को रोजाना फेस करता हूँ। जब उनको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता तो वो एक ब्लेम करना शुरू कर देते, ये सर ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ये भी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें माइंड में चलती है। जब इतना बड़ा रैंक आया तो आपके दिमाग में नहीं आया कि यार ये इतना कोई रैंक आता है कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो बहुत मेहनत की है, ये तो भाई मतलब नहीं है, मतलब टीएनसी की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वहां डीमोटिवेशन नहीं आया? तो थोड़ा थोड़ा आया था कि मैं शायद इतना नहीं पढ़ी हूँ इसीलिए शायद मेरा नहीं हो पा रहा है। फिर ये भी आया था एक पॉजिटिविटी कि हाँ इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, 30,000 40,000, उसमें से भी 2,000 आया, ठीक है थोड़े से तो ऊपर हूँ। तो अभी मतलब जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है उसको मुझे बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके बाद में अच्छा रैंक आएगा। तो मैंने इस तरीके से लिया था कि ठीक है आगे जाते जाते अच्छा होगा। फिर जाते जाते इम्प्रूवमेंट भी हुआ, थोड़ा थोड़ा करके हुआ, ओके, एक दिन में नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छी रैंक कौन सी आई टीएनसी के अंदर, आपकी सबसे अच्छी रैंक कौन सी है? मेरी अप डाउन होती रहती थी, एक बार तो एक में आ गई थी, फिर अंडर 30 भी आती थी, और मोस्टली 100 के अंदर ही आती थी जो लास्ट में बचा था 20।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक कह सकते हैं कि हमेशा मोस्टली जब आप लास्ट में यहाँ तक पहुँचे तो 100 के अंदर रैंक आने लग गई थी और वही रैंक आज 34 में तब्दील हुई है। इसका मतलब ये सीधा-सीधा सा है कि टीएनसी के अंदर अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब मान के चलें कि आपका सिलेक्शन 101% श्योरिटी के साथ होगा। बस मेहनत करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने पे उनको जब रैंक पीछे की तरफ आती है, तो वो टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो वो पीछे की ओर रह जाते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को जब हिम्मत हार जाते हैं तो पूरा खेल खत्म हो जाता है और हिम्मत के साथ अगर लगातार बने रहते हैं तो सिलेक्शन 101% होता ही होता है। अब मैं कंसिस्टेंसी पे बात करना चाहता हूँ। रोजाना सुबह 6 बजे का पेपर आना और रोज रात को 11:30 बजे रिजल्ट आ जा रहा। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार आज पेपर छोड़ देते हैं, आज नहीं करेंगे, तो आज ऐसे ही सबमिट मार लेते हैं। ऐसी सिचुएशंस भी आई है क्या? नहीं सर, मैंने तो रोज ही टेस्ट दिया। अगर नहीं दे पाती थी, मतलब कुछ लेट भी हो जाता तब भी, मतलब आफ्टर 12 AM भी देती थी बहुत सारे बच्चे एवरी हैं डे। जो जो बच्चे पेपर सीरीज तो खरीद लेते हैं कि भाई हाँ सीरीज तो खरीद ली, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा करते हैं कि चलो यार क्वेश्चन ही तो देखने हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही देखने हैं, तो वो पेपर को ओपन करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी सही है या रोजाना पेपर देना चाहिए? नहीं सर, वो तो एकदम सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको एनालिसिस ही नहीं करूंगी तो मेरा कुछ मतलब टेस्ट देने का क्या ही मतलब है। मुझे तो पता ही नहीं होगा ना। तो एवरीडे मतलब देना चाहिए। अगर तीन तीन नहीं, मतलब चार शायद टेस्ट आते हैं। एक सब्जेक्ट वाइज आता है, एक ओवरऑल आता है, फिर मॉर्निंग डोज भी आता है। तो तीन ना हो सके तो एक ही दे दो, प्रीलिम्स का ही दे दो, या फिर सब्जेक्ट वाइज दे दो। फिर उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में नॉलेज आ जाएगी उतनी। फिर आपको शायद उसमें पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये सारे ज्यादा पढ़ने चाहिए, इतना इतना। तो कहने का मतलब यह है कि सीधा सा फंडा है भाई, रुकना नहीं है, पेपर तो देना ही है। डेली अगर आप पेपर नहीं दोगे तो आपका एनालिसिस नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा तो सिलेक्शंस नहीं होगा, और सिलेक्शंस के लिए प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने नोटसेट 7 के अंदर फेलियर झेला है, प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ, प्रीलिम्स से भी आप बाहर निकल गए, और नोटसेट 8 के अंदर ऐसा पेपर आया था, लेकिन उस पेपर के अंदर भी आपने 34 रैंक को हासिल किया है। तो क्या डिफरेंस है? क्या सोचती है कि यार ये चीज मुझे अगर पहले कर लेती, नोटसेट 7 के अंदर मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए थी, अगर मैं नोटसेट 7 में ये चीज कर लेती तो नोटसेट 7 में ही सिलेक्शन हो जाता। क्या चीज है वो? खैर, सच बोले तो मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की थी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो एकदम जीरो, बोले तो कुछ भी नहीं किया था मैंने। तो रिवीजन करना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, और मेरी थोड़ी मेमोरी पावर बहुत कम है। मतलब बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आती है। मतलब इतनी बार तो मैंने रिवीजन कर ली मुझे कि मतलब दिमाग खराब हो गया कि और कितनी बार पढूं, फिर भी याद नहीं आ रहा है। तो मतलब रिवीजन करना ही पड़ेगा तुमको, या मतलब अच्छी लगे ना लगे, बस करते जाओ करते जाओ। अगर मैं टेस्ट सीरीज लेती मतलब पहले से, तो शायद अच्छा हो जाता। शायद प्रीलिम्स तो क्लियर कर पाती। बिल्कुल, कि अगर मैं पहले से ही टेस्ट सीरीज लेके रोजाना प्रैक्टिस करती तो मेरा शायद पहले ही पिछले 9 सेट में भी हो जाता। अब मैं एक बहुत ही बड़ा सवाल है, बच्चों के माइंड में ये बहुत बार क्लिक करता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं थ्योरी पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सिर्फ थ्योरी से ही सारी चीजें कर लूंगा। तो क्या टॉपर्स क्या कहता है कि थ्योरी पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, या थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना जरूरी है, तो दोनों का बैलेंस कितना जरूरी है, ये चीज आपको बतानी है कि क्या किया जाए। थ्योरी पढ़ने से ही काम चल जाएगा, या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें या थ्योरी ज्यादा पढ़े? सर, दोनों ही मतलब दोनों का वेटेज ही सेम सेम ही है बोला जाए तो। मतलब अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा तो एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। और जैसे कि इस बार का मेंस का पेपर मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा ही ट्रिकी था। मतलब दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा था। तो थ्योरी तो कंप्लीट होना मस्ट है, पर अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं होगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आंसर करना चाहिए। ये तो पता ही नहीं चलेगा अगर मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। तो वही वही मेरा प्रॉब्लम, मतलब मेरा गलती था कि मैंने नॉर्सेट 7 में नहीं किया था अच्छे से, एमसीक्यू ही नहीं किया था मैंने, बस पढ़ लिया था थोड़ा, बस इसीलिए शायद ओके। नहीं हुआ।
तो कहने का मतलब सीधा सीधा आपका जवाब ये है कि दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस है। थ्योरी पढ़ने से भी सब कुछ चीजें नहीं होती। एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको थ्योरी इंप्लीमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि नई चीज क्या आ रही। जिस प्रकार से आप बता रहे कि हर बार पैटर्न चेंज होता है, हर बार क्वेश्चन चेंज होते हैं, हर बार नई चीजें ऐड होती है, हर बार कुछ कुछ फेरबदल करता है, तो वो नई चीजें नई टेस्ट सीरीज में आती है, नए नए क्वेश्चन आते हैं, नई नई चीजें ऐड होती रहती है, तो आपकी माइंड की बत्ती है वो जलती रहती है, और वो जब जब बत्ती जलेगी तो 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। एंजाइटी की बात करूं, एंजाइटी जो कि बच्चों के मन में बार बार आती है, कभी पेपर टीएनसी के अंदर आपने पेपर दिया, उस दिन आपकी रैंक पेपर इजी रहा, या आपका उस दिन आपने उस दिन उस पेपर में अच्छी तैयारी कर रखी है, या और टॉपिक आपका अच्छा है तो पेपर अच्छा जाता है। और कभी कभी जो टॉपिक आपने अच्छा नहीं पढ़ रखा है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो पेपर में रैंक पीछे भी जा सकती है। तो एंजाइटी आती थी, तो एंजाइटी को कॉप अप कैसे किया कि यार नहीं मुझे तो पढ़ना ही है। तो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे यार हताश हो जाते हैं, नहीं छोड़ो अब तो मैं करूंगा ही नहीं, आज पेपर दे दिया मेरी रैंक खराब आ गई, अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो उस समय क्या करते थे? नहीं, छोड़ना तो नहीं है। अगर आज नहीं अच्छा हुआ तो कल अच्छा होगा। तो पढ़ते तो जाना चाहिए, मतलब पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। अगर नहीं हो रहा है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। थोड़े थोड़े से ही अच्छे से होगा। कि ठीक है, आज मैंने इतना सा पढ़ा, फिर कल मैं इतना सा पढ़ूंगी, फिर जाके होगा कि आज मेरा एग्जाम गलत, मतलब गंदा गया तो कल भी गंदा जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। जैसे कि मेरा 7 में नहीं हुआ तो 8 में हो गया, ऐसे ही तुम्हारा भी हो जाएगा। बस करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके करो, हो जाएगा। बस पढ़ते जाओ। टॉपर्स से जानना चाहता हूं, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे टॉपर्स? तो मेरी पढ़ाई मैं तो बस मतलब बेड पे बैठी रहती थी। पर ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त बुक्स में ही रहती थी। मैं तो, हंसी की बात है कि मम्मी के साथ मैं सीरियस भी देख लेती कभी कभी डिनर के टाइम पे। मतलब थोड़ा थोड़ा कि खाने के टाइम पे थोड़ा वीडियो वगैरह देख लिया। फिर अगर एक होता है ना सर, पोमोडोरो मेथड बोल के, पोमोडोरो मेथड, कि थोड़ा पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, फिर थोड़ा फोन, मतलब रील्स वगैरह नहीं देखना है, बस थोड़ा वीडियो कुछ देख लो, अच्छा लगेगा मन को। या फिर घर में जाके मम्मी पापा से बकर बकर कर लो थोड़ी देर के लिए। मैं ऐसा ही करती थी, मतलब मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी। बस 1-2 घंटा पढ़ा, फिर जाके थोड़ा घूम के आ गई, फिर पढ़ा, फिर घूम के आ गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम दिया, कितने क्वेश्चन राइट किए थे, कितने क्वेश्चन गलत किए थे, क्या स्कोर रहा था? सर मेरा प्रीलिम्स में मैंने 82 किया था, और उसमें से 8 मेरे रॉन्ग हुए थे। ओके गुड। और अगर मेंस की बात करें तो? और मेंस में 140 किया था, फिर उसमें से 23 रॉन्ग हो गए सर। इसका मतलब आज इस इंटरव्यू से बच्चों को सीखना चाहिए कि टॉपर्स भी गलतियां करता है, टॉपर्स गलतियां करता है तो देखो, माइनस मार्किंग सबकी होती है, इतना नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं होती, सबकी माइनस मार्किंग होती है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम मेहनत करेंगे, लगातार टीएनसी के साथ हम चलते रहेंगे, तो 101% सक्सेस होगा। जैसे कि आपने टीएनसी से कॉम्बो प्लान को ज्वाइन किया, लगातार कॉम्बो प्लान के साथ टेस्ट सीरीज, वीडियो एमसीक्यू बैच, और लगातार आप लेक्चर्स ले रहे थे, उसके साथ आपने कंटिन्यूटी दी, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका रहा। लास्ट में मेरा लास्ट एक सवाल है, जो कि आने वाले जितने भी बच्चे हैं इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार से आपने शोमाश्री को देख के, इस इंटरव्यू को देख के आपने मेहनत और जज्बे की ठान ली थी कि मुझे भी सिलेक्शन लेना है, तो आज आप भी एक संदेश दें, एक मैसेज दें कि यार किस प्रकार से आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो एक टॉप रैंक को हासिल कर सके। क्या सजेशंस देना चाहेंगे उनको? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस यही बोलूंगी कि एवरीडे पढ़ने बैठ। अगर हो सके, ज्यादा ना हो तो 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ लो। फिर एवरीडे 100 और 200 एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और हो सके तो सर का, मतलब टीएनसी जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करो, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा टफ गया था। मतलब इजी भी था, टफ भी था। तो मतलब अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे। इस बार नया क्वेश्चन टाइप भी आया था, रीजनिंग एसेसन टाइप का। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और फिर अपना नोट्स पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, फिर जाके होगा। आज नहीं कि आज इतना पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा, तो फिर ऐसे ही होगा कि ठीक है आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, ऐसे करते करते रह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट थी। मैं सच में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली कि रुकना नहीं है, एक खरगोश चाल की तरफ भाग के रुक जाना नहीं है, कछुए की तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपको बढ़ते रहना है। जैसा कि अपने बचपन में भी हमने कहानी सुनी है कि भई जो धीरे-धीरे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर लगातार कोई बंदा चलता है, तो सिलेक्शन श्योर होता है। और एक लाइन आपने जो बहुत ही अच्छी बात बोली कि कुछ भी हो जाए मुझे पेपर देना होता था, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी और रोज़ाना पेपर अटेंड करना है, उसको सबमिट नहीं, पेपर को अटेंड करके एनालिसिस करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। और आपने बिल्कुल अच्छा सजेशन दिया कि टीएनसी के साथ अगर हम लगातार आगे बढ़ेंगे तो श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होगा। लास्ट में मेरा एक आपसे बिल्कुल एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपनी भाषा के अंदर बांग्ला के अंदर जितने भी आपके साथी है, आपके कॉलेज वाले हैं, उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर एक मैसेजेस दे तो मुझे अच्छा लगेगा। এটাই বলবো যে সবাই ভালো করে পড়ো, হার্ড ওয়ার্ক করো। আহ ঠাকুর ঠিক দেখছে, সবই দেখছে। আমি যদি হার্ড ওয়ার্ক করি তাহলে ঠাকুর আমাকে ঠিক ফল দেবে। অ্যান্ড এমন না যে ঠাকুর আমাকে দিয়ে দেবে আমি যদি না পড়াশোনা করি। তো সবথেকে ভালো যে হার্ড ওয়ার্ক করতে থাকো, পড়াশোনা করো, ঠিক হয়ে যাবে। আমার হয়েছে, তোমারও হবে। নেক্সট টাইম স্যার তোমাদের ইন্টারভিউ নেবে। এটাই বলতে চাই, অল দ্য বেস্ট। खूब ভালো আছে। मैंने एक वर्ड जरूर सीख लिया है इंटरव्यू लेके, खूब भालो अच्छे। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे लास्ट में तो ये बोलना ही है, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही आप हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।